हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। अभी आप सक्सेस में हूँ, आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहाँ पे आप सभी के लिए लेके आए चित्रकला। जी हाँ, आपका ड्राइंग का जो पेपर है कितने अंक का है वो आपका पूरा पूरा आपका 70 अंकों का ये पेपर होने वाला है। और 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, केवल प्रश्न पत्र अकेला रहेगा। आपका जो टारगेट है 70 में 70। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक हो जाना चाहिए, चाहे जैसे हो, क्योंकि अभी आपका पूरा पूरा पेपर बचा हुआ है। और पूरे पेपर में 70 में 70 जो मैंने आपको टारगेट बनवाया है वो पूरा पूरा अचीव करा के रहेंगे। 70 में 70 मैं आपको दिलाऊंगा, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। बस आप जमकर मेहनत कीजिए। बस आपको अपनी मेहनत पर ध्यान देना है और कुछ नहीं। अब आपका परसों कला का पेपर है, तो कला में कलाकारी ही आपको हम सिखाना बता देंगे कि आप कलाकार कैसे बनेंगे, वो भी कला में। कला बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल छोटी चीज़ है, बस आपको कलाकार उस बनने की जरूरत होती है। चलिए हम देख लेते हैं। तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। जो 15 मिनट रहेगा वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित है। विशेष निर्देश दिए रहेंगे। क्या निर्देश रहेगा? मुख्य पृष्ठ तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखना रहेगा। याद रखना, जो आपका प्रश्न पत्र मिलेगा उसके दाहिने कोने में क्या लिखेंगे? अपना रोल नंबर, अनुक्रमांक, अंकों में साथ साथ शब्दों में साफ साफ लिखना रहेगा। और कक्ष निरीक्षक से भी सभी प्रपत्रों पर स्पष्ट हस्ताक्षर कराएं। और जो भी आपका पेपर रहेगा और साथ ही साथ जो वहाँ पे मिलेगा उस पर आपको अच्छे से करवाना। तो ये कुछ दिशा निर्देश रहे थे, इसकी कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सीधा पेपर को हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे खंड क शुरू होता है और ये अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे लिखा है अनिवार्य। खंड क जो आपका प्राकृतिक दृश्य चित्रण होगा इसको जरूर करें। अगर इसको नहीं करेंगे तो हो जाएंगे फेल। क्या हो जाएंगे? आप लोग हो जाएंगे फेल। और आपका रोना धोना शुरू हो जाएगा, अरे मैं तो कला में कलाकारी ही नहीं कर पाया, मैं तो कला में फेल हो गया। तो फेल होने से बचना है, तो क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि खंड का जो है वो अनिवार्य है। अनिवार्य क्या है? प्राकृतिक दृश्य चित्रण आपको यहाँ पे दिया रहेगा, इस पर आपको बनाना रहेगा। तो यहाँ पे सवाल क्या रहेगा, प्रश्न क्या रहेगा? दी गई ड्राइंग शीट पर मध्य में 22 गुणित 18 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर गुणित 18 सेंटीमीटर का एक आयत बनाइए और इसमें ग्रामीण सूर्यास्त का दृश्य हो। और घर लौटता किसान, आकाश में कुछ पक्षी और झील के किनारे गांव की झोपड़ियाँ आदि का चित्रण करो। यानी कि आपको ड्राइंग शीट पर कितने सेंटीमीटर का? 22 गुणित 18 सेंटीमीटर का एक क्या खींच लेना है? बॉक्स खींच लेना है। 12 गुणित 18 ये 22 रहेगा। 22 सेंटीमीटर क्या रहेगी? इसकी चौड़ाई रहेगी। और 18 सेंटीमीटर जो रखेंगे आप इसकी ऊंचाई रखेंगे। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई क्या रहेगी? 22 सेंटीमीटर लंबा रहेगा और ऊंचाई उसके 18 सेंटीमीटर रहेगी। ये बात ध्यान देना है। और इसमें आपको क्या क्या बनाना है? ग्रामीण सूर्यास्त का दृश्य हो। ग्रामीण यानी कि जो आपके गांव का होता है। यानी कि आप सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपको एक सूर्यास्त वाला बनाना है। तो आपको एक सबसे पहले आपको, और क्या यहाँ पे? घर लौटता किसान, आकाश कुछ बच्ची, झील का झोपड़िया। तो सबसे पहले आपको क्या बनानी है? एक झोपड़ी बनानी है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे एक कुछ इस प्रकार से एक झोपड़ी बना लेंगे। क्या बना लेंगे आप? झोपड़ी बना लेंगे यहाँ पे इस टाइप से। ये आपका क्या हो गया? एक झोपड़ी में यहाँ पे सिखा रहा हूँ बनाने के लिए, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से आपको क्या बना लेना है? एक झोपड़ी बना लेना है। आप झोपड़ी बना लिए। ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी झोपड़ी हो गई। मान लीजिए क्या है? आपकी झोपड़ी हो गई, ठीक है ना। ये आपकी झोपड़ी बन गई। अब यहाँ पे क्या करना है? एक यहाँ पे सूर्यास्त भी यहाँ पे सूर्य निकलेगा और यहाँ पे निकाल दीजिए इसका, एक निकलता है ना ऊपर टोपी की तरह, चिमनी निकाल दिए। अब यहाँ पे क्या है? घर लौटता किसान, आकाश में, आकाश में कुछ पक्षियाँ उड़ती हैं तो यहाँ पे कुछ पक्षियाँ उड़ा दीजिए। और क्या बनाना है? यहाँ पे फिर झील हो, यहाँ पे एक झील बना दीजिएगा। और यहाँ पे एक पेड़ और बना दीजिए, पेड़ पेड़ इस टाइप से पेड़ बना देंगे। और यहाँ से आकाश निकला पर्वत होगा, जिससे यहाँ पे क्या निकलता रहेगा? सूर्य निकलता रहेगा। तो इस प्रकार से इस फिगर में बनाना है। क्लियर है? नंबर कितना मिलेगा? सही रेखांकन तथा परिप्रेक्ष्य का जो मिलेगा वह आपका मिलेगा
15 अंक मिलेगा। कितना मिलेगा आपको? 15 अंक आपके बोर्ड में दिया जाएगा। संयोजन का कितना मिलेगा? 7.5 नंबर मिलेगा। जो संयोजन आप लोग करेंगे 7.5 नंबर का। सुसंगत रंगों का जब आप प्रयोग करेंगे, अगर आपको करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको 15 अंक आपको डायरेक्ट दिया जाएगा। और सामान्य प्रभाव यानी कि आपकी सफाई कितनी रहने वाली है उस पर आपको 7.5 नंबर मिलेंगे। तो 7 दूनी 14, 15, 15 दूना 30, 15 ते 45, 45 अंक का आपको इसी मिल जाएगा। अगर ये आप नहीं कर पाए तो हो जाएंगे फेल। तो आपको खंडका वाला जरूर करना है। खंडका वाला पिछले साल के 2-3 सेट उठा लीजिए, पिछले साल का ही पेपर है, आप इसको कर लेंगे। 1-2 वीडियो और बना देंगे, इतना सफिशियंट रहेगा। जो भी आपको प्रश्न दिए हैं इतना कर लेंगे, इतने में क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो ये अनिवार्य है, इसको आपको करना ही करना रहेगा। अथवा मान लीजिए अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ये कर लीजिएगा। अथवा में अगर मान लीजिए वो नहीं आया, मान लीजिए एक ये कर लेंगे, अथवा में नहीं आया तो आप ये कर लीजिएगा। और वो क्या करेंगे, चलिए हम इसको आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है? 16 सेंटीमीटर वाला। अथवा में ये आलेखन से है। क्या है? यह आपका आलेखन से बना हुआ प्रश्न है। ये कहाँ से है? आपका आलेखन से। आलेखन से प्रश्न है। ये अथवा में रहेगा। किस में रहेगा? अथवा में। आप ये बना लीजिएगा। क्या बना देंगे? 16 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में एक पूर्ण इकाई वाले मौलिक आलेखन की रचना कीजिए। 16 सेंटीमीटर व्यास का क्या बनाएंगे? एक आपको वृत्त बनाना है। आपको ऐसे बना लेना है वृत्त। क्या बना लेना है आपको? वृत्त बनाना है। और मौलिक आलेखन रचना कीजिए। जो भारतीय पुष्प यानी कि आप कह सकते हैं कोई भी भारत का जो पुष्प है उसको आप बना सकते हैं। उनकी 2 पत्तियां 2 कलियों पर आधारित हों और आलेखन फर्श के मध्यम के लिए उपयुक्त हों। आलेखन में 3 जल रंगों का प्रयोग करें और ट्रेसिंग करना मना है। उसको ट्रेसिंग बिल्कुल भी ना करें, केवल व केवल 3 जल रंग। आप 3 कौन कौन सा उपयोग कर लीजिए, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आप हरा यूज कर लीजिएगा पत्तियों के लिए, लाल यूज कर लीजिएगा फूलों के लिए, और आपको कर लेना है स्लेटी कलर या फिर भूरा रंग आपको यूज कर लेना है उसकी टहनियों के लिए। तो आप बस 3 ही रंग उपयोग करिएगा। कौन कौन सा आपको यूज करना है? आप यूज करने के लिए बस 3 रंग उपयोग करिए, लाल, हरा और भूरा। बस 3 रंगों का उपयोग करेंगे। ठीक है? यहाँ पे है इकाई मौलिकता। इकाई मौलिकता कितना मिलेगा आपको? 15 अंक मिलेगा। संयोजन का कितना मिलेगा? 7.5 नंबर मिलने वाला है। उत्तम रंग का आप प्रयोग करेंगे तो 15 अंक मिलेगा। और सामान्य आकर्षण का जो आपको मिलेगा 7.5 नंबर आपको मिलने वाला है। कितना रहेगा आपको? 7.5 नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक है? चलिए एक हम यहाँ पे और प्राविधिक कला अथवा में आप अगर उसको नहीं आ रहा है तो आप ये बना दीजिएगा। प्राविधिक कला में क्या बनाएंगे? देखिए सूचना यहाँ पे दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, बस केवल 3-3। ठीक ना? उसके नंबर दिए रहेंगे। और रचनात्मक रेखाओं को न मिटाइए। और रफ कार्य के लिए श्वेत फूल इसके पेपर का पर के लीजिए और प्रश्न पत्र के साथ संलग्न कर दीजिएगा। ठीक है ना? 45 नंबर मिलेगा। और 3 प्रश्न मैंने यहाँ पे लेके आए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आप लिख लीजिए, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर व्यास के 2 वृत्त इस प्रकार खींचिए कि दोनों आपस में स्पर्श करें एवं और एक तीसरा वृत्त इन दोनों वृत्तों को बाहर से घेरता तथा स्पर्श करता हुआ खींचिए। 8, 7 और 8 मिल जाएगा 15 अंक का। एक समबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक आधार 50 अंश का हो और इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए। 15 नंबर। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 समान वृत्तों के केंद्र 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दोनों वृत्तों के बाह्य उभयनिष्ठ स्पर्श खींचिए। 15 नंबर। एक और यहाँ पे अथवा 3 हो गया, लेकिन एक मैं और कर दे रहा हूँ। 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में से आकर्षक ज्यामितीय आलेखन चापों और रेखाओं के संयोजन से चित्रित कीजिए जो फर्श के केंद्र के लिए उपयुक्त हो। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे कला से प्रश्न बताए हैं बस इसी कर लीजिएगा, इतने में आप पास हो जाएंगे। 70 में 70 आपका आ जाएगा और कोई प्रश्न पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।